मान्य बात, सोचना है। ये कैरियर ऐसे बना करते हैं जीवन के। उसने सर्विस छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया और निरमा का मालिक बना। और निरमा ऐसा चला, आज भी गांव में जाओ तो कोई वॉशिंग पाउडर नहीं बोलता, बोले वो निरमा देना, पता चले वो सर्फ दे रहा हो। सर्फ भी देगा तो निरमा ही कहलाएगा। ध्यान रखना, सोचना है आपको। कोई भी पाउडर हो, चाहे वो घड़ी दे रहा हो, व्हील दे रहा हो, गांव का आदमी कहता निरमा, ध्यान रखा। जबकि निरमा उसकी लड़की का नाम है, निरमा उसकी कंपनी का नाम है, निरमा उसने वॉशिंग पाउडर। कोई नहीं कहता कपड़े धोने वाला पाउडर दो। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचिए, आप विचार करिए, उसका नाम उसकी पहचान बन गई। ध्यान रखना है मान्यवर, ये साधारण लोग ही तो सब काम करते अपने जीवन में। सोचना है आपको। एक महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, 19 साल की हुई, उसकी मां की मौत हो गई। लड़की 2 साल बाद पिता चल बसे। जवान लड़की 21 साल की हो गई, मां भी गई, पिता भी गए। चाचा चाची ने शादी कर दी, शादी हो गई। बाहरी बदकिस्मती, वो लड़की शादी तो हो गई, साल भर बाद विधवा हो गई। उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई उसकी, विधवा हो गई। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन विवाह कर दिया कि चलो अच्छे घर में कर दिया, बड़े घर में कर दिया। विधवा हो गई 1 साल में, परेशान हो गई वो। मालूम है उसने क्या किया? किसी से सहारा नहीं मांगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने कहा मैं अपना करियर खुद बनाऊंगी। उससे कहा कि तुझे आता क्या है? कुछ तो आता होगा मुझे। एक स्कूल में प्यून की नौकरी मिल गई उसको, कम पढ़ी लिखी थी। पानी पिलाती दिन भर बच्चों को। आजकल तो फ्रिज लगा हुआ है, पहले नहीं होता था, गिलास से पिलाना पड़ता था। पानी पिलाती, छुट्टी होती बच्चों की, दरवाजे के बाहर बैठ जाती क्लासरूम में, 10th की क्लास के सामने बैठी, पानी भी पिलाती और पढ़ाई भी करती। ध्यान रखना, पढ़ती लिखती। मालूम है आपको, उसने 10th पास की। क्लासरूम के बच्चे फेल हो गए, लेकिन वो फेल नहीं हुई। लगन थी कि मुझे कुछ करना है, रुचि पैदा की उसने, पढ़ाई में उसकी रुचि जग गई। उसने 12th पास किया उसी स्कूल से। धीरे धीरे वो उसने जो उसके प्यून की नौकरी थी, कॉलेज में ट्रांसफर कर, पानी पिलाने का काम कर रही है। ध्यान रखना, वहां जाकर के उसने बीए किया। ध्यान रखना, बस मेहनत कर करके बीए करके उसने अपने जीवन में, मालूम है विश्वास नहीं होगा, पीएचडी कर ली। और एक दिन जिस स्कूल में वो पानी पिलाती थी, वहीं प्रोफेसर बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखिए, किसने सिखाया उसे, किसने दिया? हर आदमी के भीतर हुनर हुआ करता है। अरे कैरियर किस्मत से नहीं बना करता है, कैरियर बनाने का एक प्रोसेस हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखना, जिंदगी बनाने का। मान्यवर आपसे मैं एक ही कहूंगा, रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, गुड मॉर्निंग से कुछ नहीं होता। बोल दिया गुड मॉर्निंग, थोड़े देर बाद बेलन भी चल रहा और चिमटा भी चल रहा है। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। सास ने कहा यों, बहू ने कहा क्यों। अतश्री महाभारत, ध्यान रखिए मान्यवर, ये गुड मॉर्निंग होता है। मत बोलिए। जीवन को अच्छा बनाना है, सुखद बनाना है, कुछ पाना चाहते हो, ध्यान रखना, तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। करियर को बनाना है, तुम्हें वो पाना है जो तुम्हारे पास नहीं है। आदमी उसी में तो लगा रहता है सुबह से शाम, जो है उसके पीछे तो कुछ सोचता ही नहीं है, जो नहीं है वो उसको चाहिए। तो एक बात इस पुलक सागर की मान के चलना कि तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है।
तो वो काम करो जो तुमने आज तक किए नहीं है। ध्यान रखना, जो काम तुमने आज तक नहीं किए वो करो, वो मिलेगा जो आज तक तुमने पाया नहीं है जिंदगी में। गुड मॉर्निंग नहीं, ग्रेट मॉर्निंग बनाने का प्रयास करिए कि आज के दिन को मैं ग्रेट डे बनाने का प्रयास करूंगा, आज के दिन को मैं अच्छा दिन बनाने का प्रयास करूंगा। मान्यवर क्या है, नाम कमाना है, सब कुछ कमाना है, कमा सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप सोचे कि इस उम्र में हम कुछ नहीं कर सकते। कीरो ने ज्योतिष सीखा, ग्रीक भाषा सीखी थी बुढ़ापे में। ध्यान रखिए, आप भी सीख सकते हो, कर सकते हो जीवन में बहुत कुछ। अरे और तो और छोड़ो, क्या आदमी रहा होगा वो जैन समाज का जिसने कुछ नहीं किया, एक भजन लिख दिया, सारे हिंदुस्तान में चले जाओ, कुछ याद हो या ना हो जैनियों को, चाहे मंदिर में रहो चाहे बैंड वालों के पास जाओ, जब भी धुन बजती है कोई मंदिर जाता है, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज का एक राष्ट्रीय गीत बन गया है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैटो जी संकट। क्या किया उस आदमी ने? ये कोई फिल्मी एक पैरोडी पे बना है, फिल्मी गाना था, आज गुम हो गया। बाहरे महापारसनाथ का भजन, आज के भजन गाओ तो फिल्मी गीत याद आते हैं, और पहले का वो फिल्मी गीत गा दो तो तुमसे लागी लगन याद आ जाया करता है। जिसने फिल्मी गीत को चलन से बाहर कर दिया है, क्या किया उसने? एक भजन ही लिखा है पंकज ने, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा, मैटो जी संकट। एक भजन ने उसे अमर कर दिया। मैं तो ये सोचता हूं ये उदक चंदन किसने लिखा है? ऑल इंडिया का अर्घ है ये, ध्यान रखना है। कहीं भी चले जाओ, मद्रास चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, हिंदी बोले या ना बोले, महाराज मिल गए तो उदक चंदन तंडुल, 2 लाइनों ने अमर कर दिया उस आदमी को। क्या किसी भी भाषा का आदमी हो, उदक। और ध्यान रखना, कोई भगवान का, कोई महाराज का कोई पद आपको सूझ नहीं रहा, अर्घ चढ़ाना है तो ऐसा मल्टीपर्पज है, कहीं भी लगा दो, उदक चंदन तंडुल पुष्प। क्या लोग थे, 2 लाइनें जिनको अमर करके चली गई जिंदगी में। कोई जरूरी नहीं है, कहने का मतलब इतना ही है मेरा, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। मीराबाई जिन्हें साइन करना नहीं आते थे, कबीर इन्हें तो हस्ताक्षर करना भी नहीं आते थे, सूरदास जिसने कृष्ण को देखा ही नहीं था, जन्मांध थे, जन्म से अंधे। सोचो आप, ये अनपढ़ लोग। मीराबाई को कौन सी डिग्री मिली थी? किसी कॉलेज में गई थी पढ़ने के लिए? कहीं नहीं। सूरदास कौन से स्कूल में गए थे? कहीं नहीं गए मेरे भाई। लेकिन इन लोगों ने वो किया, इन अनपढ़ों पे जिन्हें हस्ताक्षर करना नहीं आते थे, सिग्नेचर करना नहीं आते थे, साइन करना नहीं आते थे, आज आप देखिए इन अनपढ़ों पर पढ़े लिखे पीएचडी कर रहे हैं। सोचिए, आप विचार करिए, अनपढ़ों पर पीएचडी हो रही है, उन पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध ग्रंथ लिख रहे हैं, इन लोगों पर जिनके पास कुछ नहीं था। ध्यान रखिए, दोहे लिखते गए कबीर दास। कौन से मजहब का और किस धर्म का आदमी है जिसको कबीर के दोहे नहीं आते हो मेरे भाई? ये अनपढ़ लोग आजकल हमारे स्कूलों में, किताबों में अपना हक जमाए बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। और ये पढ़े लिखे नोट कमा के चले जाते हैं, कहां गए कहां आए, गुमनाम पैदा हुए, गुमनाम जिए और गुमनाम दुनिया से विदा हो गए। कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखिए, कैसा कैरियर बनाए, स्मार्ट कैरियर बनाना है। हर व्यक्ति के अंदर 2 काम होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। सफलताओं के लिए हार्ड वर्क में जिंदगी ना गमाओ,